अपना संबोधन देंगे। अंगूठा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय याद दिया है। भाई व्यवस्था बनाए रखें। भाई काम करने का समय है। इस प्रकार की व्यवस्था बनाएं और एक जोरदार नारा लगाएंगे। भाई दीपेंद्र हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा, भाई जयप्रकाश, दीपेंद्र हुड्डा, राहुल गांधी। बेहद खुशी है आज इन गांवों में आने का मुझे मौका मिला। अपने खरक गांव में, अपने खरक कलिंगा गांव में, ये वो गांव है जिनके साथ एक दिन में संबंध ऐसा बनता नहीं, ये 3 पीढ़ी का संबंध है। जब पंजाब एक होता था उस समय, जब स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह जी, प्रताप सिंह कैरो जी की पहली कैबिनेट में जब मंत्री बने, सिंचाई मंत्री, तो ये हल्का उसका हिस्सा था। और यहाँ मैं समझता हूँ कि अपने विधानसभा क्षेत्र में था 1952 से लेकर आपने हमेशा आशीर्वाद दिया। और मैं कह सकता हूँ भाई, आपने 52 में, 57 में, 62 में, 67 में, 72 में स्वर्गीय रणबीर सिंह जी को आशीर्वाद दिया। आपने हर चुनाव में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को आशीर्वाद दिया। और आपने मेरे पहले चुनाव में भी मुझे आशीर्वाद दिया। हमारी 3 पीढ़ियों को आशीर्वाद दिया आपने। पिछले 70 साल में जीवन के अंतिम सांस तक भी अपने खरक कलिंगा गांव का कोई मेरे पास आ जाएगा तो मेरी जान हाजिर है, उसके लिए मैं कहता हूं। चुनाव का समय है, सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं, सबका अधिकार है। और जब मेरे से बात हुई कि भाई आप एक जगह कहीं प्रोग्राम करना है, पहली जगह ईशान लोकसभा में, तो मैंने कहा अगर पहला मैं प्रोग्राम करूँगा तो मैं तो भाई अपने जो गाँव, जिन गाँव से 3 पीढ़ी का हमारा एक संबंध रिश्ता नाता है, मैं तो खरक कलिंगा में करूँगा भाई, और मैं अपना प्रोग्राम यहाँ करूँगा। तो कार्यक्रम तय हुआ तो सुबह से ही पहले तो प्रशासन ने कहा कि जी हेलीपैड पे उतर ही नहीं सकते, हेलीकॉप्टर उतर ही नहीं सकता। उसके बाद आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर हम ऊपर ले आए यहाँ पे। मैंने उसको पायलट को कहा, मैं देख भाई, ये तो कह रहा है कि धूल उड़े है, यहाँ पे कोई धूल नहीं दिख रही। तार बोला जी इसकी तो परमिशन ही नहीं दे रखी है हमें। और फिर जाके चांद अपना एयरपोर्ट पे उतारा और वहाँ से गाड़ी में आखिरकार सुबह तो एक कह रहे थे कि जी प्रोग्राम भी कैंसिल करो। कहने का मतलब मुझे क्यों किए, ऐसा क्यों किया मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो किया इनको ये उल्टा पड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि भाई अपने गांव का आशीर्वाद। 25 तारीख को इलेक्शन है, 20 तारीख को हमारे आदरणीय हुड्डा साहब धनड़ा के अंदर रैली करेंगे। हाथ खड़े करके बता दो भाई, 20,000 आदमी 4 बजे गाँव धनड़ा। और मैं अब एक वोट भाई जयप्रकाश को जिताएंगे। अब मैं अपील करूंगा भाई, आपके लाडले, आपके प्यारे, आपके बीच और जिनका 3% रिश्ता है, शासन ने कैंसिल करने के लिए जोर लगा दिया। और यहाँ पे 8 घंटे इतनी रिकॉर्ड गर्मी में आप बैठे रहे, आपने भी उस बात को निभा के दिखा दिया। आज स्थिति ऐसी बनी, पूरे हरियाणा प्रदेश ने बदलाव की तरफ कदम बढ़ा लिए हैं। आप देख रहे हैं खट्टर सरकार, डबल इंजन सरकार, बड़े बड़े नाम दिए गए, ऊपर नीचे बीजेपी, जेजेपी, दुष्यंत खट्टर, क्या क्या नाम दिए गए। 10 साल की इस खट्टर सरकार के बाद आज हरियाणा क्या बुरा हाल हुआ है मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हो। जो हरियाणा देश में विकास का, खुशहाली का प्रतीक प्रदेश माना जाता था, आज 10 साल की इस डबल इंजन बीजेपी खट्टर सरकार के बाद वो हरियाणा विकास की पटरी से तो उतर गया। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, कोई बड़ी विकास की परियोजना, कोई पिछले 10 साल में आपने देखी अपने इलाके में? कोई एक बड़ी विकास की परियोजना, कोई बहुत बड़ी विकास की परियोजना देखी हो? विकास की पटरी से तो उतर गया।
आज देश में नंबर 1 अगर बन गया हरियाणा, तो आज बेरोजगारी में, पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार नहीं, महंगाई की ऐसी मार हर गरीब पे, नशे की बढ़ोतरी में देश में नंबर 1 हरियाणा बन गया, अपराध दर बढ़ गया। में ना बनता ना एक दिन में फीका हो सकता, क्योंकि 3-3 पीढ़ियों को आपने आशीर्वाद दिया, ऐसा संबंध है अपने गांव के साथ। और ये संबंध मैं समझता हूँ कि भाई मैं तो अपने जीवन की अंतिम सांस तक निभाऊंगा ही, लेकिन हमारा परिवार भी इस संबंध को हमेशा निभाने का काम करेगा। और जो हो सकता था समय समय पर अपने गांव के लिए, वो हमने हमेशा प्रयास भी किया। जब खरखड़ा से लेकर और बोंद तक कोई मोरी नहीं लग सकती थी उस समय, पहली अगर नहर यहाँ पर मोरी लगवाते, चौधरी रणबीर सिंह जी जब सिंचाई मंत्री थे, तो अपने गांव के लिए यहाँ पर नहर लगवाने का काम उस समय हुआ था। बड़े बुजुर्गों को ये बातें याद होंगी। और जब मेरे को यहाँ से अवसर मिला, तो पहली कलम से अपने लोकसभा क्षेत्र में, जब रोहतक लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा होता था 2004 से लेकर 9 की लोकसभा की टर्म में, तो आदर्श गांव की जब बात आई, तो आदर्श गांव, मुझे आपको याद होगा, अपने गांव को आदर्श गांव डिक्लेयर कराकर, और उस समय जब यूपीए सरकार थी, तो भारत के जो राष्ट्रपति थे उनको लेकर मैं अपने गांव के अंदर जब मैं आया था, आपको वो दिन भी याद होगा। और भाई मेरे जीवन के अंतिम सांस तक मेरे को भी वो दिन याद रहेगा। हरियाणा के अंदर हर वर्ग का इतना अपमान, जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई ऐसा वर्ग नहीं। गरीब की सारी स्कीम्स बंद कर दी, 100 गज के प्लॉट की स्कीम बंद कर दी, गरीब की मकान आते थे हमारे समय। आप सब बैठे, मैं पूछना चाहता हूँ, अपने गांव में और आसपास के गांव में 10 साल में कितने मकान आए? गरीब आदमी के आप बताने का काम करो, गरीब के मकान आए ही नहीं।